चौथी वाणी को सुनेंगे और हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 34 वचन को पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़े। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोही एलोही लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यीशु मसीह जब क्रूस पर थे और ये समय दोपहर का था, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्रूस पर यीशु ने जो दुख सहन किया है, तो चौथी वाणी में परमेश्वर से यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़। तो मेरे प्रियो, हम तीसरी वाणी तक देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब तीसरी वाणी तक बोला तो पहली वाणी से दूसरी वाणी तीसरी वाणी तक हे पिता कहा, लेकिन चौथी वाणी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हम त्रिएक परमेश्वर की संतान हैं। हम उत्पत्ति में देखते हैं परमेश्वर ने कहा, आओ हम मिलकर मनुष्य को बनाएंगे। तो हम त्रिएक परमेश्वर की संतान हैं और हमारा परमेश्वर एक है, लेकिन परमेश्वर ने 3 फॉर्म में काम किया है। तो जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोगों से पाप होता है तो मेमने की बलि दी जाती थी और हमारा परमेश्वर महान ही नहीं, अति महान है, पवित्र नहीं, अति पवित्र है। क्यों? क्योंकि लिखा है पुराने नियम में, जब याजक लोग कोई जाते हैं अति पवित्र स्थान में जाते थे और उनके हाथ से कोई पाप होता था, वो ऑन द स्पॉट वहाँ उसकी डेथ हो जाती थी और बाद से लोग खींचते थे, उसके पैर में घुंघरू बांध के रहता था। तो हमारा परमेश्वर कैसा है? अति पवित्र है। तो मेरे प्रियो, फिर ऐसा पाप बढ़ गया, क्यों? मेमने से हमारा पाप शुद्ध नहीं होता था, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि यीशु पर जिसने पुत्र पर जिसने विश्वास किया तो अनंत जीवन पाया, नाश नहीं हुए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आपको, यीशु ने क्यों कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि पर यीशु मसीह 33 साल तक पूरे परमेश्वर था और परमेश्वर हर वक्त यीशु मसीह के साथ रहता था और पूरा मनुष्य भी था, क्योंकि जो काम दुख तकलीफ जो काम करना है, पैसे कमाना, अपने जो 33 साल पर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे तो पूरा मनुष्य का जीवन उसने जिया। परमेश्वर होकर भी मनुष्य का जीवन जिया का मनुष्य की तकलीफ दुख वो कैसा महसूस करे, वो हमको दिखाया परमेश्वर ने। तो हम निकालेंगे गलतियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। हाँ, तो परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया? थोड़ी टाइम के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि सारे जगत का पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था। ये समझो मेरे प्रियो, उसी टाइम परमेश्वर ने यीशु मसीह को सचमुच छोड़ दिया था, क्योंकि परमेश्वर का और पाप का कोई मेल नहीं हो सकता। परमेश्वर अति पवित्र है और पाप रहित है। तो जब मनुष्य का जीवन लेकर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और जब चौथी वाणी यीशु मसीह अपने पिता को बोल रहा था, तो वो पूर्ण रूप से मनुष्य था और सारे जगत का पाप, हमारा पाप, आपका पाप, हर एक जन का पाप पर यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले
दिया था। इसलिए कहा परमेश्वर यीशु मसीह ने कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब हम निकालेंगे भजन संहिता 22। का एक पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जन्म से पहले परमेश्वर को मालूम था और बाइबल में भी लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पछताया। इसीलिए परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाया, इसलिए परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। अगर हमारे घर की एक छोटी सी वस्तु टूट भी जाए तो हम कितना पछताते, लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाया अपने स्वरूप में, अपने पुत्र कहकर, तो परमेश्वर ने पछताया, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। तो दाऊद के द्वारा ये लिखा गया है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि जगत में ऐसा पाप बढ़ गया है और ये सारे जगत का पाप मेरे बेटे के ऊपर आएगा, इसलिए परमेश्वर ने पहले दाऊद के द्वारा लिखा हुआ है। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 5:31। अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है जो पाप से अज्ञान था। मैंने बताया आपको कि परमेश्वर ने 33.5 साल तक यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं किया था, इसीलिए उसके बलिदान होने से हमें उद्धार मिला। ये बात हमें समझना चाहिए कि हमें उद्धार क्यों मिला, क्योंकि यीशु मसीह पाप रहित था। यहाँ पे लिखा है जो पाप से अज्ञान था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। परमेश्वर यीशु मसीह ने पाप देखा ही नहीं और पाप किया नहीं, पूरे रीति से पाप रहित था, तो भी वो हमारे लिए पाप ठहराया गया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ऐसा नहीं है कि हम क्या बोलते हैं गुड फ्राइडे मनाएंगे, ईस्टर मनाएंगे, चर्च में आएंगे, हम अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए, हम सब हम पुराने रीति रिवाज से दूर हो गए और हम चर्च में आ रहे। लेकिन हमने अगर अपना पुराना जीवन नहीं छोड़ा तो हमारा यहाँ बैठना और परमेश्वर के नाम को पुकारना सब बात व्यर्थ है। हम आज देखते हैं मेरे प्रियो कि पहले जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो वहाँ जो देखने वाले लोग थे वो यीशु मसीह के साथ रहने वाले थे। लोगों ने चंगाई दी कि परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, उसमें से कितना बचा, कितने रोगी को चंगा किया। ये सब देखते हुए भी लोगों ने कुछ नहीं बोला, उसको कोड़े मारे, उसके हमारे लिए उसके हाथों में खिले ठोके गए, उसको कांटों का ताज पहनाया गया और उसके असली में भाला छेद दिया गया, लेकिन कोई लोग कुछ भी नहीं बोले। क्यों? उसने तो देखा था। वैसी परिस्थिति आज के जमाने में है। हम लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बनो। तो परमेश्वर तुम्हें तो पाप नहीं है, लेकिन हम लोग चर्च में आते हैं और पाप करते जाते हैं। सवेरे पाप करते हैं, रात को क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर ने एक बार क्षमा किया तो हम क्या बार बार परमेश्वर को छुरी पे चढ़ाएंगे क्या? नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि अगर हम इतने वर्षों से हम अगर यीशु मसीह को जान रहे और हमारा पुराना जीवन नहीं सुधार रहे हम, तो यहाँ चर्च में बैठना, परमेश्वर की प्रार्थना करना व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि मैं धार्मिक तो तुम भी धार्मिक बनो। हम कोशिश कर सकते हैं, हम मनुष्य छोटी मोटी गलतियां हो जाती, लेकिन बड़े बड़े पाप जो परमेश्वर नफरत करता है वे विचार से करता है ना। आज हम चर्च में देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्या हो रहा? हमारे
ही लोग आज अन्य जाति से तो छोड़ो, लेकिन हमारे ही लोग एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे को सता रहे हैं और परमेश्वर का वचन का प्रचार कम और एक दूसरे की निंदा करने का प्रचार ज्यादा हो रहा है। तो हमें हर एक विश्वासी को समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हमारे लिए देखो, परमेश्वर मनुष्य होकर जब उसको इतनी ताड़ना, इस धूप में उसको इतनी यातना दी गई, तो देखो अपने को एक हाथ समझो कट जाए तो कैसा हम आधे बड़े हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने इतनी ताड़ना सही, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर कि हम दुख आया तो इसलिए तब दुख तो दुख करता है परमेश्वर। लेकिन एक बार जब हम 5 साल से 10 साल से जब हम विश्वासी रहते 1 साल से और हमको परमेश्वर का सत्य मालूम हुआ तो हमको कैसे चलना चाहिए, नहीं क्या? क्योंकि जब हम अच्छे परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमारी मंडली कैसे होंगी, कैसे होंगी? और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। चर्च में अपना चर्च अच्छा है, लेकिन मैं बता रही बाकी चर्च में क्या चलता है। हाँ, तो यानी कि अपने को परमेश्वर ने जो हमारे लिए उस क्रूस पर जो बलिदान हुआ है, उस बलिदान को हमें याद करना है कि परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में होकर हमारे लिए बलिदान हुआ था कि हम उस पर विश्वास करें तो अनंत जीवन पाए, नाश न हो। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को उस बलिदान को याद करना है, उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। हम निकालेंगे भजन संहिता 18 का 5। पाताल की रहिस्त्रियाँ मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। 11 का 5। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। देखो मेरे प्रिय, यहाँ भी लिखा है कि यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा से घृणा करता है। तो मेरे प्रियो, हमें धर्मी बनना है, कोशिश तो करना है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम निश्चय जो बड़े बड़े परमेश्वर में लिखा है, जो पाप गिना है, तो हमें डर रहना चाहिए। परमेश्वर ने ये बोला है तो हमें नहीं करना, तब यहाँ हमारे चर्च में बैठना कुछ सार्थक होगा। अब जब परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह आएगा बादलों के साथ, तो हम वहाँ जा सकेंगे परमेश्वर के पास। और हमारा जो परिश्रम है, हम आते हैं संडे प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हम निकालेंगे एशिया 59 का 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो देखो प्रिय, आदि लिखा है तुम्हारे अधर्म, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारा मुंह, उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा कि वह नहीं सुनता। तो आज के दौर में हम देखते हैं, हाँ, मैं ये बता रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो कहा है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो सारे जगत का पाप, सारे जगत का अंधकार पर यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था। इसीलिए थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने अपना मुंह अलग कर दिया था यीशु मसीह से। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, अभी यीशु मसीह जब गए, उसका स्वर्गारोहण हो गया, तो उन्होंने कहा मैं तेरे लिए अपना पवित्र आत्मा भेजता हूँ। तब से यहाँ अभी पवित्र आत्मा का कार्य चल रहा है, अभी पवित्र आत्मा का कार्य चल रहा है। और जैसा परमेश्वर पवित्र है, जैसा यीशु मसीह पवित्र है, वैसा ही पवित्र आत्मा भी पवित्र है। और जब या लिखा है बाइबल में, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। और जो बिना पवित्र आत्मा से हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो हम मान लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे दिया।
तो मेरे प्रियो, जब हम अपने सारे पाप सारे गुनाह छोड़ेंगे और पास्टर लोगों को बिशप लोगों को बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि तुम अपने बुरे काम छोड़ो। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम संडे वचन सुनते हैं और तुम भी हम अपने बुरे कार्य में फंसे रहते हैं, तो पवित्र आत्मा भी हमसे दूर हो जाता है। जैसे पिता ने अपने पुत्र से मुंह थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और यीशु मसीह ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा और हमारा जीवन अगर पाप में रहा तो हमसे भी पवित्र आत्मा निकल सकता है और अपना मुंह छिपा लेता है, क्योंकि हम 10 साल से 15 साल से जब यीशु मसीह में रहते हैं और हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। ऐसा नहीं है, हम परमेश्वर में आए हुए हैं, दुख तकलीफ सबको है। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। बड़े बड़े दास लोग हैं यहाँ पे, तो उन्होंने भी दुख तकलीफ उठाया, उनको भी बीमारियां रही, तकलीफ झेली, उन्होंने भी काम किया। हमको भी करना है, लेकिन पवित्र आत्मा तब तक हमारे साथ रहता है जब तक हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। और जब हम पाप में पड़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है। तो आगोश निकालेंगे हम आज का नाम। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहर अंधियारा कर दूंगा। तो देखो, परमेश्वर जब यीशु मसीह सूली पर थे तो पूरे जगत में अंधियारा छा गया था और पूरे दोपहर का समय था, लेकिन अंधियारा था और सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर का को मनुष्य के ऊपर भड़कता है, क्योंकि देखो, जब हमारा बेटा रहा या बेटी नहीं, मनुष्य है और हमारा बेटा या बेटी हमारे मन मुताबिक नहीं चलता तो हम भी क्रोधित होते हैं। तो वो परमेश्वर है, परमेश्वर ने इतना जगत बना और आज भी परमेश्वर जगत से इतना प्रेम करता है, नहीं तो सृष्टि कब की उजड़ जाती। लेकिन परमेश्वर के लोग है, परमेश्वर ने कहा मेरे नगर में एक दिल रहा तो वो नगर को मैं बचाऊंगा। तो आज परमेश्वर के कितने लाखों करोड़ों लोग हैं परमेश्वर को मानने वाले, इसलिए परमेश्वर अपनी पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। परमेश्वर हमें बादलों के साथ लेने के लिए आ रहा है, तो हमें परमेश्वर के मन मुताबिक परमेश्वर के वचनों में चलना है। थैंक यू।